अमीर सीईओ पहली बार अपने बेटे की देखभाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बेटे ने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उसके हाथ पर सारा दूध थूक दिया। सीईओ जल्दी से टिश्यू लेने के लिए बढ़ा, लेकिन गलती से मेज पर रखा दूध का डिब्बा गिरा बैठा। फर्श पर बिखरे हुए दूध के पाउडर को देखकर वह बेबस होकर आह भरने लगा, लेकिन उसका 1 साल का बेटा इसे खेल समझ बैठा। वह तुरंत बिस्तर से नीचे उतरा और दूध का पाउडर सीईओ की पैंट पर मलने लगा। तभी सहायक कमरे में आया। सीईओ की ऐसी हालत देखकर वह हंसी रोक नहीं पाया। फिर उसने तुरंत नौकरानियों को बुलाकर सफाई करने के लिए कहा। कुछ देर बाद सीईओ ने आखिरकार अपने बेटे को सुला दिया। वह और उसका सहायक दोनों ने राहत की सांस ली। उसी समय उसे एहसास हुआ कि पिछले 1 साल से बच्चे की पालक मां ने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। असल में जब उसका बेटा केवल 1 महीने का था, तब दुश्मनों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे गांव में छोड़ दिया था। संयोग से अपने गांव लौटी एक महिला को वह बच्चा मिल गया। उसे बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए वह उसे तुरंत अपने घर ले गई और कानूनी रूप से उसे गोद ले लिया। उसके बाद उसने पूरे 1 साल तक पूरी लगन से बच्चे की परवरिश की। जब उसे लगा कि उनकी खुशहाल जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, तभी सीईओ को पता चला कि उसके बेटे को उसी महिला ने गोद लिया हुआ है। वह तुरंत उसके घर पहुंचा। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, उसे समझ आ गया कि बच्चे की बहुत अच्छी देखभाल की गई है। महिला का एहसान चुकाने के लिए उसने उसे बड़ी रकम दी, लेकिन जब वह अपने बेटे को साथ ले जाने लगा तो बच्चा महिला से कसकर लिपट गया और जाने से साफ मना कर दिया। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि उसका बेटा अभी इतना छोटा है कि अचानक उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए उसने महिला को कंधे पर उठाया और उसे भी अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पारिवारिक स्थिति समझाई। बच्चे की जैविक मां का 1 साल पहले निधन हो चुका था, इसलिए वह चाहता था कि महिला कुछ समय के लिए बच्चे की नैनी बन जाए। जब बच्चा उस पर निर्भर रहना छोड़ देगा, तब वह स्वतंत्र रूप से जा सकेगी। महिला को चिंता थी कि कहीं सीईओ भविष्य में बच्चे की ठीक से देखभाल न करवाए, इसलिए उसने मजबूरी में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसी रात बच्चे को तेज बुखार हो गया। खुशकिस्मती से उसे समय पर अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। महिला ने सीईओ को बताया कि बच्चा बहुत कम बीमार पड़ता है, लेकिन जब भी उसे बुखार आता है वह गंभीर हो जाता है। उसने यह भी बताया कि बच्चे को मूंगफली से एलर्जी है और उसकी कई आदतों के बारे में विस्तार से समझाया। यह सब सुनकर सीईओ बहुत भावुक हो गया। उसे साफ दिख रहा था कि महिला सचमुच उसके बेटे से बहुत प्यार करती है। एक दिन महिला के पिता अस्पताल में भर्ती हो गए, इसलिए उसे उनसे मिलने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। महिला की अनुपस्थिति में सीईओ को अपने बेटे को ऑफिस ले जाना पड़ा। कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका ठंडे स्वभाव वाला और शक्तिशाली सीईओ एक बच्चे का पिता भी हो सकता है। सहायक ने उसे याद दिलाया कि मीटिंग शुरू होने वाली है। सीईओ ने पहले बच्चे को सहायक के पास छोड़ने का सोचा, लेकिन बच्चे ने उसकी पैंट पकड़ ली और उससे अलग होने को तैयार नहीं हुआ। मजबूर होकर सीईओ अपने बेटे को गोद में लेकर मीटिंग रूम में चला गया। मीटिंग के बीच में बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगा। सबने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। घबराकर सीईओ ने तुरंत महिला को वीडियो कॉल किया और पूछा कि आखिर समस्या क्या है। महिला ने पूछा, क्या आपने काफी देर से बच्चे का डायपर नहीं बदला है? तभी सीईओ को अपनी गलती समझ में आई। उसने तुरंत सहायक को नया डायपर लाने के लिए कहा और खुद डायपर बदलने की तैयारी करने लगा। महिला ने उसे समझाया कि नया डायपर पहनाने से पहले बच्चे को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। जैसे ही सीईओ ऐसा करने लगा, बच्चे ने जोर से लात मारी जो सीधे उसके चेहरे पर लगी। यह नजारा देखकर कर्मचारी अपनी हंसी नहीं रोका। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका सख्त और गंभीर सीईओ भी ऐसी मजेदार स्थिति में फंस रहा है।